रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जौं नहीं राऊ रहै पछतावा, जौं नहीं जाऊं रहै पछतावा। करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाता है। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बसईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीचे मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और उस मारीच वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख
देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी के नेत्र भर कर देखा। शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंदित होते हैं। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत वंद्य दस जगदीशा। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगीं कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है,
वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?